बच्चों, शिखर एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जो भी है। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे डिसीज, हमारा चैप्टर चल रहा है, हम लोग ह्यूमन डिसीज पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि डिसीज बीमारियां क्या होती है, और हमने शुरू किया था कि वायरस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसकी ट्रिक देखी थी कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां, तो इसमें अपन ने देखा था रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रे से रेबीज था, खा से खसरा। ठीक है। और कितनी बीमारियों के प्रकार होते, संक्रामक, असंक्रामक, ये सब हमने हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, रेबीज के बारे में पढ़ा था, लेकिन कल शायद वो आवाज वगैरह चली गई थी, तो आज एक बार हम फिर से पढ़ लेते इसको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? रेबीज पढ़ रहे हैं। सुनिएगा, रेबीज को हम क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इससे हाइड्रोफोबिया, इसी को हिंदी में जलातांक। हाइड्रो मतलब होता पानी, फोबिया मतलब डर। इसमें रोगी को किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। वायरस का नाम रेब्डोवायरस, इसी को हम कहते हैं स्ट्रीट वायरस। रेब्डोवायरस, इसको हम कहते हैं स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं। हम देखते हैं इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है रेबीज में। तो इसमें तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें प्रभावित होता है। बात करते हैं इसके वाहक की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, क्योंकि इसका वाहक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंग्लिश में कैरियर कहते हैं इसको। पागल कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी। ठीक है, जनरली लेके क्या होता है, अधिकतर कुत्ता लिखा। वायरस ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड स्लाइवा थ्रू बाइट और बाउंड, मतलब जो अगर कोई ऐसा प्राणी काटता है जिसकी लार में क्या होता है, वायरस पाया जाता है, तो उसके माध्यम से क्या हो जाता है, फिर आप में भी ये, यानी किसी स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है और व्यक्ति रेबीज का शिकार हो जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। तो लक्षण की बात हमने देखी थी, तो सुन लीजिएगा लक्षण। सिर दर्द, तेज सिर दर्द होता है, रोगी पागल हो जाता है, रोगी पागल हो जाता है, और उसे पानी से डर लगने लगता है या लगता है, और रोगी की अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये लक्षण होते, तेज सिर दर्द होना, रोगी का गला अवरुद्ध हो जाता है, वो जीभ बाहर निकालने लगता है कुत्ते की तरह, और रोगी पागल हो जाता है, उससे पानी से डर लगने लगता है, और अंत में रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाते 28 सितंबर को। करना क्या है, तो अगर आप पालतू जानवर पाल के रखते हैं, कुत्ते वगैरह, बिल्ली, तो उनको आप एंटी रेबीज का टीका लगवाएं, ताकि वो दूसरे लोगों को काटें तो इससे लोग इन्फेक्टेड ना हो पाए। और आप क्या करें, जब भी किसी व्यक्ति को अगर काट लेता है कुत्ते वगैरह या बिल्ली, तो उसके घावों को, उसके जो जख्म होते हैं उसको टच ना करें, जख्म की साफ सफाई रखें। ये कुछ क्या करनी है, आपको बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और बात कि जो रेबीज का टीका होता है उसके आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था लुई पाश्चर ने।
रेबीज का टीका आविष्कार लुई पाश्चर ने किया। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पाश्चर। तो ये बातें हम सभी को, आप लोगों ने आई होप याद हो गई सभी लोगों को। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा हाइड्रोफोबिया, जिसे हम क्या कहते हैं? जलातंक कहते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है क्योंकि इसमें रोगी को पानी से डर लगता है। इसके वायरस का नाम क्या होता है? तो रेब्डो वायरस होता है। इसी को स्ट्रीट वायरस भी कहा जाता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। इसके वाहक की बात करते तो पागल कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, ये सब इसके क्या होते हैं? वाहक होते हैं। लक्षण सिर दर्द होता है, रोगी पागल हो जाता है, उसके गले से आवाज नहीं निकलती है, ठीक है, उसे पानी से डर लगने लगता है, ये इसके लक्षण होते हैं। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये लुई पाश्चर ने इसके टीके का आविष्कार किया। यहाँ पर ये रेबीज आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला हम देख रहे हैं, कौन सा देखते हैं? खसरा। खसरा को हम क्या कहते हैं? मीजल्स कहते हैं। खसरा, खसरा को मीजल्स कहते हैं। और खसरा का जो वायरस होता है उसका नाम है पोलिनोसा, पोलिनोसा मोरबिलोरम प्रभावित अंग की बात करेंगे तो पूरा शरीर क्या होता है? इसमें प्रभावित होता है। ठीक है, उपचार के लिए क्या करना है या रोकथाम के लिए? तो अपने बच्चों को खसरे का टीका लगवाएं। ठीक है, अब इसके लक्षण देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है हाई फीवर। क्या होता है? तेज बुखार आता है, बिल्कुल। रेड ब्लचिंग रेस फर्स्ट अपेयरिंग ऑन द फोरहेड। पहले सबसे पहले कहाँ पर? यहाँ माथे पे क्या आ जाते हैं आपके? रेड रेड निशान टाइप के हो जाते हैं। रनी नोज मतलब नाक से क्या होती है? नाक बहती है। ये सब क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। रेस अपेयर्स बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे की तरफ निशान बन जाते हैं। और देन स्प्रेड ओवर द हेड एंड फेस। उसके बाद क्या होता है? आपके पूरे चेहरे पर, आपके माथे पर ये फैल जाते हैं और पूरी बॉडी में क्या होते हैं? इस टाइप के रैसेस बन जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो लक्षण इसमें क्या होते हैं? तेज बुखार, कोमा, शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के निशान बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये खसरा है हमारा। इसके वायरस का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखना है, जिसका नाम होता है पोलिनोसा मोरबिलोरम वायरस होता है। प्रभावित अंग तो संपूर्ण शरीर इसमें प्रभावित होता है। तेज बुखार आते, शरीर पर लाल रंग के दाने बन जाते हैं, निकल आते हैं। ठीक है, अगला हर्पीस। अगला हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हर्पीस। अब हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? हर्पीस। हर्पीस देखो, इसके वायरस का नाम सबसे पहले हम देख ले, इसके वायरस का नाम देख लेते हैं। ये होता है हर्पीस वायरस। प्रभावित अंग कौन सा होता है? त्वचा यानी कि स्किन क्या होती है? इसमें इफेक्टेड होती है। अब देखो यहाँ पर हर्पीस जो होता है, इसमें क्या होता है? खुजली होती है। और ये खुजली पता आपको, ये बहुत तेज खुजली फैलती है। तो कभी भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसे हर्पीस हो जाए तो आप उसके मतलब कपड़े वगैरह इन सब को आपको इस्तेमाल नहीं करना, उससे दूर रहना, उनको टच नहीं करना, वरना वो आप में भी उसका वायरस फैल सकता है। हालांकि हर्पीस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक हर्पीस जोस्टर होता है, एक हर्पीस जेनिटलिस।
देखो हर्पी जोस्टर में क्या होता है, हर्पी जोस्टर जो होता है इसमें सामान्यतः जो त्वचा होती है वो इफेक्टेड होती है, जबकि हर्पीस जेनिटलिस जो होता है इसमें पेनिस ग्लैंड शिश्नमुंड, इतना खतरनाक होता है पता आपको, ये हर्पी जेनिटलिस बहुत खतरनाक होता है। अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो शुरुआत में क्या होता है, जो पेनिस ग्लैंड होता है वहाँ पे घाव बनने लगते हैं, वो घाव इतना बढ़ जाता है तो कई बार मतलब पूरा वो गल जाता है, इतना खतरनाक होता है हर्पीस जेनिटलिस। ठीक है, तो ये इसमें आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है उसके वायरस का नाम कभी कभी पूछ लेता है, और ये प्रभावित अंग कौन सा होता है, अक्सर ये प्रश्न मैंने देखा है पूछा गया है। ठीक है, चलिएगा हर्पीस के बाद अगला कौन सा आ जाएगा आपका, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, देखो मेनिंजाइटिस में क्या होता है, मेनिंजाइटिस जो होता है यह बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है। ठीक है, याद रखना आपको, ये बैक्टीरिया वायरस दोनों से होता है। इसके वायरस का नाम अरबो वायरस होता है। प्रभावित अंग की बात करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके चारों तरफ 3 झिल्लियों का आवरण होता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये अंदर की तरफ लिखा है, यहाँ पे पाया मैटर लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे पाया मैटर, बीच में कौन सी आपकी एरेक्राइड है, और सबसे बाहर ड्यूरामेटर, और ये आपकी क्या है, स्कल है, जो कि आपकी हड्डियां होती हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यह बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है। दूसरी बात इसमें याद रखनी, इसके वायरस का नाम, तो ये है अरबो वायरस। इसके वायरस का नाम क्या है, अरबो वायरस है। प्रभावित अंग की बात करेंगे तो मस्तिष्क, एवं मेरुरज्जु, मैंने जिस झिल्लियों में सूजन आ जाती है, मैंने जिस झिल्लियों में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, अब इसमें ज्यादातर प्रश्न यही बना है, आप अगर लगाएंगे प्रश्न तो आप कर पाएंगे बहुत इजीली। पहला, ये बैक्टीरिया वायरस दोनों से होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, वायरस का नाम क्या है, तो अरबो वायरस है। इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों ही इफेक्टेड होती है, और असल में इनके चारों तरफ हमारा जो ब्रेन होता है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके चारों तरफ 3 झिल्लियों की लेयर पाई जाती है, जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं, और इसमें सूजन आ जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस, इसके वायरस का नाम हेपेटाइटिस होता है। इसे जॉइंडिस भी कहते हैं, इसको पीलिया भी कहते हैं, इट इज नोन एज पीलिया। हेपेटाइटिस वायरस होता है, इसके वायरस का नाम, प्रभावित अंग जो होता है वो लीवर
यानी कि यकृत क्या होता है इसमें प्रभावित होता है, और हेपेटाइटिस को ही यकृत शोथ कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे यकृत शोथ भी कहा जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं 6 होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी। ठीक है, देखो इसमें से हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो किसके द्वारा होता है, हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो संक्रमित पानी के द्वारा होता है। जबकि बी, सी, डी और जी ये संक्रमित रक्त के द्वारा, ये संक्रमित रक्त के द्वारा होते हैं। तो आपको याद रखना है इसमें से हेपेटाइटिस ए और ई का जो वायरस होता है वो दूषित पानी के द्वारा फैलता है, बाकी जबकि अन्य सभी जो हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं वो आपके संक्रमित ब्लड के द्वारा फैलते हैं। इसमें सबसे खतरनाक जो वायरस होता है वो हेपेटाइटिस बी और सी होता है। देखो उससे पहले एक और देख ले, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है हेपेटाइटिस के लक्षण दिए यहाँ पर, तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो लिखा है यूरिन का रंग पीला होना है, लीवर बना हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या बना हुआ आपका, यहाँ पर ये आपको लीवर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उल्टियां होना, उल्टियां होती है, पेट में दर्द होता है, आंखों और स्किन का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, भूख नहीं लगती है, मल का जो रंग आता है वो भी सामान्य नहीं होता है, अधिक थकान रहती है। ये सारे लक्षण होते हैं आपके हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी और सी कैसे होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, हेपेटाइटिस बी का क्या लगता है, टीका लगता है, और हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है इसका आविष्कार किसने किया था, सैनवेक ने किया था। तो यहाँ पर लिख देती हूँ हेपेटाइटिस बी का टीका सैनविक ने निर्मित किया, सैनविक ने निर्मित किया। इसीलिए हेपेटाइटिस बी के टीके को सैनविक का टीका भी कहा जाता है। अब बोलिए अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि हेपेटाइटिस के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनकी एक रोचक कहानी है जो हम जान लेते हैं। तो हेपेटाइटिस ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन कौन है, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर है। मामला ये है कि अमिताभ बच्चन कर रहे थे कुली की शूटिंग, कुली पिक्चर की शूटिंग कर रही थी। उस दौरान उनको चोट लग गई थी जिस कारण से उनका काफी ब्लड लॉस हो गया और उनको किसी और व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया गया। तब वो ब्लड कैसा था, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित था, जिस कारण से बच्चन साहब हेपेटाइटिस बी से क्या हो गए थे, संक्रमित हो गए। यही रीजन है कि बच्चन साहब का लगभग 75% लीवर कैसा है, डैमेज है, और वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं किसके बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में, इसीलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं वो। ठीक है, अब हेपेटाइटिस कुछ बातें और, विश्व हेपेटाइटिस दिवस,
28 जुलाई को मनाते हैं, जबकि विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन के लिए कारगर होता है। गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन इसके लिए कैसा होता है, कारगर होता है। और क्या कर सकते हैं आप उपचार के तौर पर, उपचार के तौर पर जो रोगी होता है उसको पर्याप्त मात्रा में आराम करने दें, उसको हल्का भोजन खिलाएं, उबला हुआ पानी दें उसको, प्लस उसको गन्ने का जूस बहुत अच्छा होता है लीवर के लिए, तो गन्ने का जूस दे या गन्ना चूसे, तो इससे जल्दी रिकवर होता है। ठीक है, ये जानकारी है, सिर्फ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो अगर ऐसा कुछ होता तो आपको डॉक्टर से इलाज कराना है। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये हेपेटाइटिस भी कंप्लीट हो गया। क्या क्या देखा हमने, हेपेटाइटिस को पीलिया भी कहते हैं, इसके वायरस का नाम क्या है, हेपेटाइटिस है। लीवर प्रभावित होता है, इसमें 6 प्रकार के क्या होते हैं इसके वायरस होते हैं, A, B, C, D, E और G, जिसमें से ए और ई किसके द्वारा संक्रमित, पानी के द्वारा होते, जबकि अन्य सभी संक्रमित रक्त के द्वारा होते। लक्षण आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा। अब दूसरी बात जो है, हेपेटाइटिस बी का टीका किसने खोजा था, तो सैनवेक ने निर्मित किया था। हेपेटाइटिस बी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि आज की डेट है, और गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो सुनिएगा, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ आपसे, दुनिया में सबसे खतरनाक जो रोग माना था, बीमारी मानी जाती है, उसका नाम एड्स है। फिर भी हेपेटाइटिस से जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो एड्स से 10 गुना अधिक है। कितनी है, 10 गुना अधिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, इसके वायरस का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाई। क्या नाम है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाई इसके वायरस का नाम है। प्रभावित अंग की बात करते तो इसमें आंखें, आईज, आइस क्या होती है इसमें प्रभावित होती है। और सुनिएगा, जो ट्रैकोमा होता है इसके लक्षण क्या है, लिख रहा है आपको, सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा, आई पेन, आंखों में दर्द होता है, स्वेलिंग, आई लिड्स मतलब आंखें जो इधर पार्ट होती है वो सूजन आ जाती है, इसमें आई इरिटेशन, आंखों में क्या होती है, खुजली होती है। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको पता होनी चाहिए कि ट्रैकोमा अंधेपन का कारण भी बनता है। किसका, अंधेपन का, अर्थात व्यक्ति ब्लाइंड हो सकता है। और भारत देश में लगभग ट्रैकोमा के प्रतिवर्ष 5000 मामले आते हैं। भारत में प्रतिवर्ष ट्रैकोमा के 5000 मामले आते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रैकोमा। अगला हम देख रहे हैं पोलियो, बहुत इंपॉर्टेंट है पोलियो। देखिएगा, सबसे पहली बात तो पोलियो जो होता है इसके वायरस का नाम क्या होता है, पोलियोमेलाइटिस होता है। क्या होता है, पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस इसके वायरस का नाम है। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है इसमें प्रभावित होता है, खास करके
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें इफेक्टेड होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पोलियो का जो वायरस होता है वो गंदे पानी और गंदे भोजन के द्वारा बच्चों की आंत यानी कि इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और धीरे धीरे ब्लड में मिलता है और ब्लड के माध्यम से वो उसके ब्रेन तक पहुंच जाता है और जिस कारण से क्या करता है वो जो शरीर के अंदर जो पेशियां होती हैं उन पर लकवा आ जाता है, खास करके निचला जो हिस्सा होता है वहां पर पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार जाता है, व्यक्ति कैसे हो जाता है, विकलांग हो जाता है। ठीक है, तो माध्यम कैसे फैलता है, गंदे पानी और गंदे भोजन द्वारा बच्चों की आंत में। प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये क्या है, इसके माध्यम है। अब अगली बात इसमें क्या याद रखनी है आपको, अगली बात आपको इसमें याद रखनी है, जो पोलियो होता है विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर ये डेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि कई बार पूछ लेता है विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं, तो टिक कर दीजिएगा 24 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि 24 अक्टूबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसका नाम है UNO डे, मतलब अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र संघ जो होता है आपका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो वो भी डे मनाया, तो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है डे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब सुनिएगा, पोलियो की जो वैक्सीन है वो जोनस ई साल्क और अल्बर्ट सेबिन के द्वारा आविष्कार किया गया। पोलियो वैक्सीन का निर्माण जोनस ई साल्क और अल्बर्ट सेबिन ने किया। ठीक है, चलेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पोलियो की वैक्सीन होती है ये दो रूप में दी जाती है। देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस तरह का आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, दो बूंद जिंदगी की, आपने इसका नाम भी सुना होगा, दो बूंद जिंदगी की। इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, इसका आविष्कार किसने किया था, जोनस ई साल्क ने, जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन OPV
अल्बर्ट सेवन ने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम भारत सरकार था जिसका उद्देश्य था पोलियो का उन्मूलन करना। उसका नाम है पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षी कार्यक्रम। ये कब शुरू हुआ था? डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। 1995 में कहा शुरू हुआ था? नई दिल्ली से। 1995 में नई दिल्ली से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? संपूर्ण रूप से पोलियो का उन्मूलन करना। प्लस मैं आपको बताना चाहूं कि WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। और पोलियो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो ये आपका पोलियो यहाँ पर कवर हो गया। क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा पोलियो के वायरस का नाम जो कि होता है पोलियो मेलाइटिस वायरस होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। गंदे पानी और गंदे भोजन के द्वारा बच्चों की आंत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, उस फिर आपके ब्रेन में इस तरह से काम करता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। पोलियो वैक्सीन का निर्माण जोनस ई साल्क और अल्बर्ट सेवन के द्वारा किया गया। इस तरह के जो मामले आपको दिखाई दे रहे हैं, बेचारे का एक पैर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, उसमें लकवा मार गया, ओके, पैरालाइज हो गया। इसका स्लोगन है 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो वैक्सीन 2 रूप में दी जाती है, एक IPV जिसे बोलते हैं इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन और दूसरी OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। IPV जो होती है उसका निर्माण किया था जोनस ई साल्क के द्वारा, जबकि OPV का निर्माण किया था अल्बर्ट सेवन ने। ब्रांड एम्बेसडर के कौन है? अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर है। और WHO द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त किया गया। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। आ गया है एड्स। एड्स से पहले मैं आपको चेचक के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, फिर अपन एड्स पढ़ लेते हैं। या फिर एड्स ही पढ़ लेते हैं क्योंकि चेचक शायद होनी, मतलब एड्स बड़ा है, इसको पढ़ लेते हैं। एड्स जो होता है इसको छरहरा रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छरहरा रोग। इसी को स्लिम डिसीज कहते हैं। इसी को स्लिम डिसीज कहते हैं, छरहरा रोग। छरहरा मतलब कैसा? सूखा साखा सा हो जाना। इसमें रोगी ऐसा ही हो जाता है, इसीलिए इसको छरहरा रोग कहते हैं। देखो इसका फुल फॉर्म देखो सबसे पहले एड्स का। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऐसे सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके वायरस का नाम है HIV वायरस। अब बोलो कि भाई HIV का फुल फॉर्म, तो ये भी सुन लो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी
वायरस। ये क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? WBC क्या होती है? इफेक्टेड होती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि WBC जो होती है वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है, जिसे हम प्रतिरक्षी प्रणाली भी कहते हैं। लेकिन इसमें WBC आपकी इफेक्टेड हो जाती है, जिस कारण से कोई भी बीमारी ठीक हो जाने पर वो कोई भी बीमारी हो जाने पर वो ठीक नहीं हो पाती। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है और भी बातें हम डिस्कस करेंगे, इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है HIV इज ट्रांसमिटेड, HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड। किसके द्वारा HIV ट्रांसमिटेड होती? तो देखो यहाँ पर यूज ऑफ नॉन स्टेराइल सिरेंज एंड टूल्स। अगर आप ऐसे सिरेंज और किसी अन्य टूल का इस्तेमाल करते हैं जो जिसमें वायरस वगैरह है, उसको स्टेरलाइज नहीं किया गया है, तो आपको हो सकता है प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके माध्यम से भी रोग हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्त आदान से किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर जो ऑर्गन होते हैं उनको किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर ऐसे व्यक्ति की ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए जो कि HIV से संक्रमित है, तो स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर आप ऐसा किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हैं जो मतलब संक्रमित है और किसी भी प्रकार के प्रिकॉशन का यूज नहीं किया गया है, तो संक्रमित हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति हो सकता है, क्या होता ही है। HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड, HIV कैसे ट्रांसमिटेड नहीं हो सकता है? फूड, ड्रिंक और क्या लिखा है, हाँ मतलब खाना हो गया आपका, पानी, बर्तन वगैरह आप यूज करते हैं इनके, तो आपको नहीं होगा। अगर आपको कोई इंसेक्ट बाइट्स, कोई कीड़ा आपको काट ले जैसे मच्छर वगैरह दूसरा कोई, ठीक है, तो नहीं होगा। किस करेंगे आप अगर किसी को टच करते हैं, गले लगाते, तो भी एड्स नहीं होगा। ठीक है, क्लॉथ्स, टॉवल अगर आप किसी के यूज करते तो भी आपको एड्स नहीं होगा। ठीक है, देन अगर आप टॉयलेट्स वगैरह का, शावर का यूज करते हैं तो भी आपको एड्स नहीं होगा। मतलब कुल मिला के आप सभी जानते हैं किसी भी चीज को ट्रांसमिटेड होने के लिए जरूरी होता है उसमें वो चीज होना। अगर व्यक्ति में वो वायरस होगा तभी तो आप होंगे संक्रमित। मान ली स्वस्थ व्यक्ति, उसका ब्लड लेते तो काहे का, कोई टेंशन नहीं है ना, चलेगा। तो HIV ऐसे ट्रांसमिटेड होता है और इस तरह से नहीं होता है। यहाँ ये रेड रिबन दिख रहा है आपको, दिख रहा, लाल रंग का ये फीता जैसा दिख रहा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। रेड रिबन जो होता है इसका संदेश है छूने से प्यार फैलता है, छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता है। ये आपका रेड रिबन का संदेश है। और रेड रिबन एड्स के प्रति क्या करता है, जागरूकता को दर्शाता है। ठीक है, अब आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। तो एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, जबकि 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे अर्थात कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एड्स जो होता है इसका इतिहास सुन लीजिएगा, इसकी हिस्ट्री क्या है। एड्स सर्वप्रथम एड्स का विश्व में पहला मामला 1981 में अफ्रीका में
कहां पर देखा गया? अफ्रीका में देखा गया पहला मामला। जबकि भारत में एड्स का पहला मामला कब देखा गया था? 1986 में। 1986 में क्या हुआ था? पहला मामला देखा गया था। तो दोनों याद रखनी है। भारत में जो 1986 में देखा गया था वो चेन्नई में देखा गया था और एक प्रोस्टिट्यूट यानी कि वैश्या के शरीर में। ठीक है, चलिएगा। अब एड्स के लिए जो परीक्षण होते हैं उनके नाम भी सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके परीक्षण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिसा परीक्षण। ये इस परीक्षण का पूरा नाम होता है एलिसा एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉल्वेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो परीक्षण है वो आपका यही है। एड्स की जांच के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 95 to 98% तक एक्यूरेट होता है ये। इसके अलावा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। Then रीपा परीक्षण is also. रीपा परीक्षण हो गया। ठीक है, ये आपके जो परीक्षण होते हैं, एक और होता है वैसे तो CD4 सेल्स काउंट परीक्षण, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये दोनों ही प्रश्न बनते हैं। मतलब मैंने तो इसी दोनों ही ज्यादातर प्रश्न देखे इनसे संबंधित अगर पूछा, और सबसे ज्यादा एलिसा ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका परीक्षण हो गया। इनकी जो मेडिसिन होती, दवाएं होती, उनके नाम भी चाहो तो आप देख लो। जुडोविर, एजिडो, थायमिडेन, ये क्या होती है? एड्स के लिए दवाएं होती हैं। ठीक है, ये इनकी क्या है? इसकी प्रमुख दवाएं हैं। AZT बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पूछी गई दवा है तो उसको याद रखिएगा। जुडोविर जो दवा है सप्ला कंपनी की है। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं जल्दी से मैं बता दे रही आपको। एड्स हो गया है तो कैसे पता चलेगा? तो अचानक से क्या हो जाना? वजन में कमी आ जाना। अचानक से वजन में कमी आना। दूसरा, रात में पसीना आना एवं बेचैनी। ठीक है, बार बार मुंह में छाले होना, याददाश्त का कमजोर होना, मेमोरी का कमजोर होना, किसी बीमारी के ठीक हो जाने पर उसका सही ना होना, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। एड्स के कारण क्या है? तो वही होते हैं, अगर आप संक्रमित, जो हम पहले पढ़ चुके, अगर आप संक्रमित क्या करते हैं, सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, या संक्रमित व्यक्ति का ब्लड लेते हैं, संक्रमित व्यक्ति के ब्लेड वगैरह यूज करते हैं आप, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क रखते हैं जो
एड्स से पीड़ित है तो आपको एड्स हो सकता है, संक्रमित माता से बच्चे में हो सकता है। ये इसके प्रमुख क्या होते हैं, इसके कारण होते हैं, और जो कारण है वही उसके क्या है, निवारण है। इसीलिए एड्स के बारे में एक लाइन चलती है, नो एड्स नो एड्स, मतलब एड्स को जानिए तो एड्स नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका। कुछ और बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एड्स के बारे में, ये किस प्रकार का वायरस है, तो रेट्रो वायरस है। HIV एक प्रकार का HIV एक प्रकार का कैसा है, रेट्रो वायरस है। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसका जो वायरस होता है वो कैसा होता है, सिंगल। एड्स कैसा है, लाइलाज है। बचाव ही उपचार है। बचाव ही क्या इसका उपचार है। इतनी सारी बातें हमने देखी एड्स के बारे में। अब हमें पढ़ना है चेचक के बारे में। देन अपन को छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, इन सब के बारे में पढ़ना। फिर कल अपन पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एड्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। एड्स का सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका फुल फॉर्म देखा, वायरस का नाम देखा, इसमें प्रभावित अंग देखा कौन सा होता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, कैसे फैलता है, इसका संदेश क्या है। ठीक है, ये सब बातें देखी अपन ने। इतिहास देख लिया, पहला मामला कहाँ देखा गया, भारत में पहला मामला कहाँ देखा गया, परीक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिए। दवाओं के नाम देख लिए हम लोगों ने, लक्षण देख लिए, इसके कारण भी हमने देख लिए, कारण जो है वही उसके निवारण हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट। और आगे हम पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत सभी को।